हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। कोई डिसीजन आपका नहीं हो पाया है, कोई निर्णय आप नहीं ले पाए हैं कि आपको मूव ऑन करना है या अपने पर्सन का वेट करना है। कहने को आप भले ही कहते हैं कि आपने मूव ऑन कर लिया, अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी आपको उनका इंतज़ार है। आप उस समय को याद कर रहे हैं जब आपने बहुत कुछ अपने पर्सन के लिए किया है, और यहाँ पर हो सकता है पैसों से भी आपने इनकी मदद की है। हर तरह से इनकी हेल्प तो की ही, लेकिन पैसों से भी यहाँ पर कहीं मदद की है आपने। और ऐसा भी है कि इनको इनकी केयर करते रहे, इनको प्यार देते रहे, हर तरह से खुश रखने का प्रयास किया है आपने। तो अभी उन्हीं सब को आप याद कर रहे हैं कि इतना सब करने के बावजूद भी आज वो इंसान आपका नहीं हो पाया, और आप हारा हुआ महसूस करते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। तो आपको हारा हुआ भी महसूस होता है और आपको दुख होता है कि जैसे लोग हैं आपके आसपास के लोग होंगे, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर, जो भी आप उन लोगों को देखते हैं कि उनका रिश्ता बहुत अच्छा चलता है और उतने एफर्ट्स वो लोग डालते भी नहीं, ना ही अपने पर्सन के लिए कुछ करते, लेकिन फिर भी उनके पर्सन उनका साथ दे रहे हैं और उनके साथ उनका रिश्ता अच्छा चल रहा है। तो ये सब देखकर आप काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं कि आपने इतना प्रयास किया, इतना कुछ दिया, फिर भी आपने कुछ भी हासिल नहीं किया, कुछ भी आपको नहीं मिल पाया। और आज दूसरे जो हैं कुछ भी नहीं करते, फिर भी अपनी लाइफ में खुश हैं, अपने पार्टनर के साथ खुश हैं, और आपको विश्वास ही नहीं होता कि आपके साथ इतना गलत हुआ है, क्योंकि आपको पूरा पूरा भरोसा था कि वो इंसान आज नहीं तो कल समझेंगे आपके प्यार को। और यहाँ पर ऐसा है कि भले ही वो अभी उस समय नहीं समझ पाए, लेकिन आपको उम्मीद थी कि आगे जाकर इन सब चीज़ों को ये समझ पाएंगे, और यहाँ पर ये ऐसा है कि समझदारी से काम लेंगे और आपकी ही तरह रिश्ते को निभाएंगे, रिश्ते को संभालेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो इंसान कुछ भी मेहनत करने के बजाय क्या हुआ है, बिल्कुल आपसे अलग हो गए हैं, आपका साथ पूरी तरह से छोड़ दिया है। तो आपको कभी ये अंदाज़ा ही नहीं था कि ये इंसान आपसे अलग भी हो सकते हैं। आपको बस यही था कि कितना भी झगड़ा हो ले, कितना भी रिश्ते में परेशानी आ जाए, 2-4 दिन का ही है और फिर आपको एक साथ होना है, फिर आपका रिश्ता सही होना है, ये आप जानते थे। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ तब हुई जब वो इंसान समझदारी नहीं दिखाए हैं, और बजाय रिश्ते में काम करने के वो पूरी तरह से आपसे अलग हो जाना ही ठीक समझे। तो इस चीज़ को आप अभी भी, आपको विश्वास नहीं होता, ये सब सोचते हैं आप, तो आपको लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि आप, वही बात है कि कभी नहीं सोचे थे कि ये रिश्ता पूरी तरह से टूट भी सकता है, कभी आप लोग हमेशा के लिए अलग भी हो सकते हैं। और जिस तरह आपके पर्सन भी आपको प्यार दे रहे थे, आपकी केयर करते थे, जब कभी नाराज़ होते वो बात अलग है, आप उनको मना भी लेते थे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहा है। वो भी आपकी केयर किए हैं, आपको प्यार वो भी दिए हैं। ये सब जब आप देखते थे तो आपको यही लगता था कि इस रिश्ते में ऐसा है कि आगे आप दोनों को साथ जाना है, और यहाँ पर आप फ्यूचर देखने लगे थे। आपने सोच लिया था कि इस इंसान के अलावा आप कोई नहीं चाहिए, ये है तो सब कुछ है, अब इन्हीं के साथ रिश्ते को आगे भी ले जाना है। लेकिन वही है कि अचानक ही आप दोनों को अलग होना पड़ा है, चाहे वो आपके पर्सन की मजबूरी रही हो या उन्होंने जानबूझकर किया, कुछ भी तो रहा, लेकिन आप दोनों को अलग होना पड़ा। तो उस चीज़ को आज भी आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, और आज भी आपको इंतज़ार है कि वो इंसान कभी तो समझेंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे। और अभी भी आप अपने पर्सन को चेज़ कर रहे हैं, उनको स्टॉक करते हैं, उनके बारे में खबर रखते हैं, और आप काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी दिखाई देते हैं अपने पर्सन से, क्योंकि उनकी तरफ से ऐसा है कि कोई आपसे कांटेक्ट करने का प्रयास भी नहीं है, कि कोई बातचीत भी नहीं हो रही, और यहाँ पर कुछ आपको उनके बारे में पता भी नहीं लग पा रहा है। भले ही आप उनको स्टॉक तो कर रहे हैं, किसी तरह से उनके बारे में जानना चाहते हैं, पर हो सकता है इन्होंने कहीं ना कहीं से आपको, ऐसा है कि अब अपना प्यार दिखाना बंद कर दिया, या किसी तरह से अपने बारे में कुछ भी बताना ये नहीं चाहते हैं। ये पूरी तरह से कह दीजिए तो गायब हो चुके हैं, ये भी हो सकता है। और यहाँ पर ये हो सकता है सोशल मीडिया पर भी अब एक्टिव नहीं है। तो आप इनको स्टॉक भी करते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर इनके साथ चल क्या रहा है, क्योंकि ये अपने बारे में आपको बताना ही नहीं चाह रहे हैं कि इनके साथ फ़िलहाल क्या चल रहा है।
तो यहाँ पर इसी वजह से आप इनसे नाराज़ भी हैं और लंबा समय निकल गया, ये आपसे अभी तक किसी तरह से आपको कॉल मैसेज भी नहीं किए। आपने प्रयास किया तो इन्होंने जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझा, तो ये भी आपकी नाराज़गी का एक कारण है। और हो सकता है आपको ऑफ़र भी मिले हैं, कोई नया इंसान है जो आपकी तरफ आना चाहता है, तो यहाँ पर आप किसी में भी अभी इंटरेस्टेड तो दिखाई नहीं देते। अब आप अभी किसी नए रिश्ते में जाना भी नहीं चाहते। और हो सकता है आपने खुद को आइसोलेट किया हुआ है और अभी आप अकेले रहना ही ठीक समझ रहे हैं। ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना, दोस्तों से मिलना जुलना अभी आप नहीं कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। और प्यार की अगर बात करें तो अब आप किसी पर भरोसा भी नहीं कर पा रहे हैं, जो आपके साथ पास्ट में हुआ उसकी वजह से। तो अगर कोई इंसान आपकी तरफ बढ़ना भी चाह रहा है तो आप खुद ही उससे दूर भाग रहे हैं। और हो सकता है आपके भी कुछ सपने हैं जिनको आप चाहते हैं जो पूरे हो जाएं। या आपके जॉब से जुड़ा हुआ हो सकता है, आपकी पढ़ाई से जुड़ा हुआ हो सकता है। आपने कुछ सोच रखा है, आप चाहते हैं ये चीज़ आप हासिल कर लें या ऐसा आपके साथ हो जाए, तो वो अभी हो नहीं पा रहा है। इसकी वजह से भी आप काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं कि आपके काम नहीं बन रहे हैं। और ऐसा है गाइस कि एक दूसरे के सपोर्ट से आप दोनों ने अपने बहुत सारे काम भी बनाए। पहले आपका रिश्ता इतना अच्छा था कि लोग मिसाल देते थे कि आप दोनों एक दूसरे को समझ पा रहे थे, एक दूसरे का साथ देते थे। तो आप को लोग देखते तो वो खुद भी हैरान होते कि कोई रिश्ता इतना अच्छा कैसे चल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी के रिश्ते में समस्या आती है, लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। शुरुआत में ये रिश्ता बहुत अच्छा था, लोग आपसे इंस्पायर होते थे और खुद वो भी चाहते थे कि उनका भी रिश्ता ऐसा ही हो, जहाँ पर एक दूसरे को समझा जाए, एक दूसरे को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जाए। और हो सकता है यहाँ पर आप दोनों ने साथ मिलकर बहुत काम किए हैं और बहुत सारे पैसे भी बनाए। ये भी हो सकता है एक दूसरे के सपोर्ट से आपने कुछ ऐसा किया है, दोनों मिलकर बिजनेस करते थे या कोई काम आप लोग ऐसा करते थे जहाँ पर आप लोगों ने पैसे भी बहुत कमाए हैं एक दूसरे के सपोर्ट से। लेकिन यहाँ पर ये भी हो सकता है गाइस कि लोगों की ही नज़र भी लगी है आपके रिश्ते को, क्योंकि ये रिश्ता इतना अच्छा था कि हर कोई देखिए खुश होने वाला भी नहीं है, जलने वालों की भी कमी नहीं है। और ये सब देखकर कुछ लोग तो खुश होते थे, वो भी चाहते थे कि उनका भी रिश्ता ऐसा ही हो, लेकिन कुछ जलने वाले भी थे जिनकी वजह से भी इस रिश्ते में को नज़र लगी है। ये भी हो सकता है, ऐसा ही ये रिश्ता ख़राब नहीं हुआ है। जहाँ पर सब कुछ अच्छा था वहाँ अचानक सब कुछ बिखर गया, तो यहाँ पर नज़र भी लगी है। और कुछ लोगों को देखिए ऐसा है कि जो जलते थे उन लोगों ने भी यहाँ पर कोशिश की आप दोनों को अलग करने की, और हो सकता है आपके पर्सन को भड़काया या आपको भड़काया, तो वो भी कारण रहा है कि आप दोनों अलग हुए हैं। क्योंकि ना ही वो आपकी सुन रहे थे, ना आप उनकी सुनना चाहते थे, और विश्वास भी दोनों एक दूसरे पर कर ही नहीं रहे थे कि लोगों की बातों की वजह से। तो यहाँ पर इस वजह से भी कुछ लोगों ने आपके रिश्ते को ख़राब किया, ये भी हो सकता है। और अभी ऐसा भी है गाइस कि आज भी आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, दोनों एक दूसरे में बुराइयां देख रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे को गलत ठहराने में लगे हुए हैं। और आपको भी लगता है कि दोष उनका था, उनको लगता है दोष आपका था, जिसकी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ। तो यहाँ पर अभी भी वही है कि एक दूसरे को समझ पाना आज भी आपके लिए कठिन हो गया है, क्योंकि रिश्ते में इतनी ज़्यादा परेशानी आ चुकी है कि कुछ भी पॉजिटिव सोचना अभी आपके बस की बात नहीं है, ना ही आपके पर्सन के बस की बात है। और आप दोनों ही ज़िद्दी हैं गाइस, ऐसा नहीं है कि आप में ज़िद्द नहीं है, ज़िद्द आप में भी है, आपके पर्सन में भी है। गलती मानने को कोई भी यहाँ पर तैयार नहीं है। जिसकी भी गलती है अगर वो मान ले तो इस रिश्ते की सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर दोनों ही अकड़ में हैं। हाँ, यहाँ पर वही है गाइस कि आपके रिश्ते में गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन इस रिश्ते को नज़र लगी है। इतना अच्छा रिश्ता था कि जिसको लोग देख भी नहीं पा रहे थे। हर कोई आप लोगों से खुश था ऐसा भी नहीं था, जलने वाले भी थे, और उन्हीं लोगों की नज़र आपके रिश्ते को लगी है। तो यहाँ पर इसीलिए ऐसा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। चाहे तो ये रिश्ता अभी के अभी सुधर सकता है, लेकिन कोई एक झुकना भी नहीं चाह रहा, ना कोई अपनी गलती मानना चाह रहा। तो यहाँ पर बात वही है कि सिर्फ ये झगड़ा ही नहीं है यहाँ पर, या आर्ग्यूमेंट वगैरह जो हुए होंगे सिर्फ वही नहीं है, यहाँ पर नज़र भी है। अब ऐसा भी है गाइस कि आपको उम्मीद है कि एक दिन ये रिश्ता ठीक होगा, आप दोनों का रिकन्सिलेशन होगा, और आपके पर्सन का भी यही मानना है कि एक दिन ये रिश्ता ठीक होगा, आप दोनों फिर से एक होंगे। अभी आपके पर्सन का ऐसा हाल है गाइस कि बहुत ज़्यादा वो रोमांटिक और ऐसा है कि आपके लिए पैशनेट भी दिखाई दे रहे हैं, और किसी तरह से यहाँ पर फ्लर्टिशियस एनर्जी भी है। और यहाँ पर ऐसा है कि उनकी इच्छा है आपके साथ इंटीमेट होने की भी। हो सकता है आपके पर्सन आपसे अलग होकर किसी और की तरफ बढ़े, कोई नया इंसान इनकी लाइफ में आया भी
थर्ड पार्टी यहाँ दिखाई दे रही है, इनके रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं ज़्यादातर लोगों के लिए। तो यहाँ पर किसी की तरफ ये बढ़े, लेकिन देखिए यहाँ पर ऐसा हुआ है, उस इंसान से इनको धोखा मिला है। जिस थर्ड पार्टी की तरफ ये बढ़े थे उनसे इनको धोखा मिला है, जिसकी वजह से अब ऐसा है कि इनका पूरा ध्यान फिर से आपकी तरफ आ चुका है। वो इंसान इन्हीं की तरह का निकला गाइस, जैसे ये आपके साथ छल कपट कर रहे थे। अभी जब आप दोनों अलग हुए तब तो इनका रवैया आपके साथ बिल्कुल बदला हुआ था। छल कपट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, धोखा दिखाई दे रहा है, तो वैसा ही उस इंसान ने इनके साथ कर दिया है। अब ये इंसान इसीलिए क्या है, उनकी तरफ से ध्यान हटाकर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। किसी तरह आपके साथ रिश्ते को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि समझ गए कि वो इंसान सही नहीं है और उसके साथ रिश्ता आगे ले जाना पॉसिबल नहीं है। जो एक बार धोखा दे सकता है वो बार बार धोखा दे सकता है, ये इस चीज़ को समझ गए हैं। और उनको जब आपके पर्सन देखते हैं और आपके बारे में सोचते हैं तो इनको यही लगता है कि आप लॉयल थे। जो भी थे झगड़ा कर लेते थे, शक करते थे, पर आप इनके साथ कभी धोखा नहीं किए हैं, आप इनके लिए हमेशा लॉयल रहे हैं। और जो इंसान इनके साथ है अभी, वो इंसान इनके साथ धोखा भी कर रहा है, लॉयल भी नहीं है। और यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन को परेशान करके रख दिया गया है। तो अपने कंट्रोल में रखने का जो प्रयास किया जा रहा है, इनको दबाव डाला जाता है इन पर, इन सब से अब ये परेशान हो चुके हैं। तो अब ये ऐसा है कि इनको लगता है आप ही ठीक हो। आपके पर्सन को पैसों की समस्या है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। अभी इनकी लाइफ में ऐसा है कि पैसों की समस्या आ चुकी है, परेशानियां बहुत सारी हैं, सब तरफ से इंसान घिर चुका है। और अब आपकी याद सता रही है कि आप साथ होंगे तो सब ठीक हो सकता है। आपको ये अपना लकी चार्म मानते हैं, आपके साथ रहे हैं, इनको पता है कि उस समय इनकी लाइफ कैसी थी। और अब जब तीसरे इंसान के साथ रह रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं, अब लाइफ कैसी है इनको सब पता है। इसलिए ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और देखिए इनकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें ख़त्म भी हुई हैं, बहुत ये इंसान अब टूट चुके हैं। हर तरफ से ऐसा है कि परेशानी और धोखा इनको जो मिल रहा है, हार चुका है ये इंसान। अब आखिरी उम्मीद आप ही हैं। अब यहाँ पर ऐसा है, अभी तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। यहाँ पर इंटीमेसी की भी एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर आने वाले टाइम की बात करें, अभी कुछ समय बाद की बात करें, अभी तुरंत की नहीं, कह दीजिए तो 1 मंथ के बाद की बात अगर करें तो यहाँ पर ऐसा है, यह इंसान काफ़ी ज़्यादा जेलिस होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसीलिए क्योंकि देखिए आप इनकी तरफ बढ़ने वाले तो अभी दिखाई नहीं देते कि बढ़ेंगे आप, ऐसा कुछ तो है नहीं। कोई पहल करते हुए भी नज़र नहीं आ रहे हैं। 1 महीने के अंदर भी यही होने वाला है। जिस तरह अभी आप रुके हुए हैं वैसे ही रुके रहेंगे। खुद से आप इनकी तरफ बढ़ते हुए तो नज़र नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा है, यह इंसान को लगेगा कि आप शायद किसी और की तरफ बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से इनके पीछे नहीं भाग रहे हैं। तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा जेलस भी होंगे और उस वजह से ये ऐसा है कि आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बस इसीलिए कि कहीं कोई नया इंसान आपकी लाइफ में ना आ जाए, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते। खोने का डर यहाँ पर सताता हुआ नज़र आता है। अभी भी ये डर रहे हैं और आने वाले टाइम में इनका डर और बढ़ेगा, 1 मंथ में कह दीजिए। और ये बस उस डर की वजह से यहाँ पर आपसे कांटेक्ट करेंगे, जेलिसी की वजह से आपसे कांटेक्ट करते हुए ये नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपके पर्सन फैसला लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ये चुनाव करेंगे आप में और थर्ड पार्टी में किसी एक का, और यहाँ पर ये आप ही की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी की असलियत इनके सामने जो आ चुकी है या फिर कुछ के पर्सन के सामने आने वाली है। वो कैसी इंसान है, उससे धोखा इनको मिलने वाला है, कुछ के पर्सन को मिल चुका है। तो यहाँ पर ऐसा है कि ये चुनाव कर रहे हैं और ये आपको चुन रहे हैं। ये आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और इनकी लाइफ में जो रिश्ते टॉक्सिक हैं ये उनको पीछे छोड़ते हुए नज़र आते हैं। और ये ऐसा है कि पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। और अब ये इंसान आपकी तरफ बढ़ रहे हैं गाइस, तो ये रिश्ता अब टूटने वाला तो नहीं है। चाहे यहाँ पर कितने भी लोग बीच में आ जाएं या कितने भी लोग यहाँ पर प्रयास कर लें आप दोनों को अलग करने का, किसी भी तरह से ऐसा है, कितने भी लड़ाई झगड़े आपके हो जाएं, जो भी हो जाए, अब ये रिश्ता टूटने वाला नहीं है। अब ये रिश्ता लंबे समय तक चलेगा, लाइफ टाइम चलेगा। ना ये इंसान आपको छोड़ेंगे, ना आप इनको छोड़ने के बारे में कभी भी सोचेंगे। अभी जो सेपरेशन आया है ये बहुत कुछ सिखाया है आपको भी और आपके पर्सन को भी। दोनों ही एक दूसरे की वैल्यू को समझ पाए, दोनों ही समझ गए कि भाई आप दोनों का एक दूसरे के बिना गुजारा है ही नहीं।
और कितना भी प्रयास करें मूव ऑन दोनों ही नहीं कर पाए। तो इसलिए अब आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और आप भी यही चाह रहे हैं, आप तो खुद ही उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये रिश्ता अब सही होता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पर अब वो आपसे अलग होने वाले नहीं हैं, चाहे जो भी स्थिति हो जाए रिश्ते में, जैसा भी कभी भी रिश्ते में कोई भी परेशानी आ जाए, कितनी भी तकलीफ़ आ जाए, कितने भी ऐसा है कि गलतफहमियां हो जाएं, पर अब आप दोनों अलग होने वाले नहीं हैं। घुमा फिरा कर एक दूसरे को समझाएंगे और एक दूसरे का ही साथ देंगे। तो अब ये रिश्ता लंबा चलने वाला है। अब यहाँ पर कोई डर की बात नहीं है, कोई ये इंसान चालाकी करने वाले नहीं हैं, किसी तरह से आप कोई धोखा देने वाले नहीं हैं। तो आप इनको या आपकी तरफ बढ़ें तो आप इनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो समझ रहे हैं गाइस। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।